किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि नमी वाला मौसम अब मौके पर चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मौसम के अंदर मूंग की फसल में दो प्रकार के रोग हावी होते हैं। पहला रोग होता है जो मूंग के पीले पत्ते करने का काम होता है। और जो पीला मोजक रोग फैलता है वो पीला मोजक वायरस के कारण फैलता है। दूसरा रोग होता है कि मूंग के अंदर छोटी छोटी हरी लट, जिसको इल्ली बोलते हैं, वो पनप जाती हैं, पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं। मैं इन दोनों चीज़ों का इलाज आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। आपका खर्चा भी बचेगा, आपका रोग भी कंट्रोल होगा और आपकी फसल अच्छी भी बनेगी। आप सभी को पता है कि हम बहुत ही सस्ते तौर तरीके किसान को पहुंचाने और किसान को बताने का काम करते हैं, और इसी क्रम में अनेक वीडियो बना करके किसानों के लिए हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। वीडियो को पूरा सुन लें ताकि आपको फ़ोन करने की नौबत न पड़े, क्योंकि साथियों एक अकेला किसान 100 200 आदमियों के फ़ोन नहीं उठा सकता। वीडियो के माध्यम से हज़ारों आदमियों तक जानकारी देने का काम किया जा सकता है। यदि आपको जानकारी मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें जानकारी देने का काम करें। साथियों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मूंग के अंदर छोटी सी इल्ली जो होती है, हरी लट जो होती है, उसका इलाज क्या है। आपके पास बाजार के अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की एक दवाई आती है। प्रोक्लेम नाम से आती है। इमामेक्टिन बेंजोएट 5 EC बोल उसके ऊपर साल्ट होता है। आप अपनी मूंग की फसल के अंदर उस दवाई का छिड़काव कर दीजिए जो मैंने सोयाबीन के लिए भी बताई थी। ये केवल और केवल कोई सी भी प्रकार की लट हो, इल्ली हो, चाहे गुलाबी सुंडी हो, उसके अंडों को मारने का काम करती है। इल्ली 3-4 दिन, इसकी 7 दिन की उम्र होती है जो आप लट बोलते हैं। ये 7 दिन में इतनी बड़ी तक हो जाती है। इसके अंडों को ये पूर्ण रूप से मार देगी और 15 दिन तक अपना रिजल्ट रखेगी। प्रोक्लेम नाम से आएगी, इमामेक्टिन बेंजोएट साल्ट होगा। उस दवाई का इस्तेमाल करिए और डोज मैं बता देता हूँ, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। कितना? 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस दवाई का इस्तेमाल आप करोगे तो आपके मूंग की फसल में इल्ली ख़त्म हो जाएगी। 15 दिन बाद यदि आपको इल्ली दोबारा दिखाई देती है तो इस दवाई का इस्तेमाल आप दोबारा भी कर सकते हो। खर्चा बहुत कम आएगा। ये लगभग 220 रुपये 180 रुपये की 100 ग्राम दवाई आती है। तो 400-500 रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा बनेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं बनेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मूंग के अंदर पीला मोजक रोग को रोकने के लिए। साथियों, हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी कि इस दुनिया में पीला मोजक रोग को रोकने वाली दवाई बाजार में नहीं मिलेगी, आपके घर में होगी। इस रोग को जो मर्जी खर्चा लगा लीजिए, जितना पैसा लगाना है लगाइए, ये रोग आपके घर की दवाई से रुकेगा, बाजार की दवाई से नहीं रुकेगा। मैं झूठे वीडियो नहीं बनाता हूँ। अब कुछ किसान साथी कहते हैं कि दवाई बताइए। भाई देखिए, बाजार में जाओगे, दुकान पर जाओगे तो कोई न कोई दवाई वो ज़रूर देगा, परंतु हम ना ही तो दवाई बेचते हैं, ना किसी झूठी दवाई का प्रचार करते हैं। पीला मोजक रोग जो वायरस जो फैलाता है वो केवल और केवल पुरानी छाछ रोकती है। पुरानी छाछ, जो लस्सी हम मक्खन निकाल करके जो घर में तैयार करते हैं, वो यदि आपके पास 90, 100, 60, 70 दिन पुरानी है और उसके ऊपर क्रीम कलर का पानी आया हुआ है, तो आप उस छाछ से बना हुआ जो क्रीम कलर का अमृत है वो यदि छिड़काव करेंगे तो ये पीला मोजक रोग आपकी फसल में नहीं आएगा। यदि कोई पत्ता एक आधा पीला हो भी गया है तो फिर आगे नहीं फैलेगा। बाजार की दवाई इसको नहीं रोक सकती। ये चीज़ साबित हो चुकी है साथियों। पिछले साल एक मूंग की किस्म में हमारे राजस्थान के किरोड़ी लाल जी मीणा के खेत में ये पीलापन का रोग शुरू हो चुका था। 1000 प्रकार की दवाई ट्रायल की गई,
किसी भी दवाई का रिजल्ट नहीं आया। हम नहीं कह सकते कि ये पीला मोजक रोग रासायनिक दवाइयों से रोका जा सकता है। केवल रोका जा सकता है तो पुरानी छाछ से रोका जा सकता है। हजारों किसान पुरानी छाछ का इस्तेमाल अपने खेतों में कर रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं। जिस भी किसान के साथ पुरानी छाछ मौजूद है वो 5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने मूंग की फसल हो, चाहे मूंगफली की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे ग्वार की फसल हो, यदि इन फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल करेगा तो आपकी फसल का एक भी ऊपर की फंगस द्वारा खराब होने वाला पीलापन नहीं आएगा। अगली बात और बता दूं, आप इस प्रोग्राम को और इस पुरानी छाछ को मिक्स करके मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में आपकी इल्ली और पीलापन कंट्रोल हो जाएगा। साथियों, मेरा स्वभाव है कि मैं किसी भी तरह की बाजार की दवाई जो नकली होती हैं या असली होती हैं, रिजल्ट नहीं आता है, मैं उसकी सिफारिश नहीं करता। प्रोक्लेम जो इमामेक्सिन है इसका रिजल्ट आता है तो हम सिफारिश करते हैं भी इस दवाई का रिजल्ट है, इल्ली को मारने में कामयाब है। परंतु फंगीसाइड जो बाज़ार में मिल रहे हैं पीला मोजक रोग को नहीं रोक सकते, तो फिर हम कैसे आपको ये बता दें कि इस रोग को रोका जा सकता है। पीला मोजक रोग फसल को लगभग 40% तक का नुकसान पहुंचाता है। हमने पिछले साल भी वीडियो बनाए थे, इस साल भी बनाए हैं, लगातार बनाते भी रहते हैं कि हम हाथ जोड़ के विनती भी करते रहते हैं भी किसानों को अपने घर में छाछ इकट्ठी करना चाहिए। ये छाछ आपके खेत के लिए अमृत से भी बढ़िया है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हो तो साथियों इसका मुकाबला करने वाली दवाई बाजार में नहीं मिलेगी। अभी भी समय है, अगली फसलें जो आएगी, सरसों की आएगी, गेहूं की आएगी, अगली साल भी यदि आएंगी, मान के चलो ये इसको यदि जितना पुराना आप करोगे इसकी डोज घटाते रहना। अब मैं 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की जो 60, 70, 100 दिन पुरानी छाछ की बात कर रहा हूँ, यदि आपके पास 200, 300 दिन की है तो आप 2 लीटर की डोज ले लीजिए। यदि आपके पास 5 साल की है तो आप 1 लीटर की डोज ले लीजिए। डोज घटाते रहिए और अपने खेत में इस्तेमाल करिए। आपके खेत की फसल का पीलापन जो पत्ता होता है उसका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। साथियों, जिस किसान के पास माल है, मैं इसको माल बोलता हूँ, अमृत बोलता हूँ, वो इसके साथ इमामेक्सिन बेंजोएट मिला करके अपनी इल्ली के लिए स्प्रे करे, पीलापन के लिए स्प्रे करे, मूंग की फसल में करे, ग्वार के। मैं अनेक वीडियो बनाता भी रहता हूँ, हर बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कृपया करके हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, हमारी बताई गई बातों पर जो विचार करके अपने खेत में प्रयोग करके देखिए, फिर रिजल्ट देखिए, बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। मैं उम्मीद करूँगा किसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ये किसानों का अभियान है, जगाने का अभियान है। शेयर भी करोगे और ख़ुद भी अपने खेत में प्रयोग करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।